हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस का 8th पार्ट, जिसमें कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी वाक्य के अंत में समय के साथ अगर रहा था, रही थी या रहे थे हमें दिखाई देगा, तो हम उस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो उसका सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं हम, वो कैसे है। सब्जेक्ट हैड, अब पास्ट परफेक्ट में भी हमारे पास हैड था, यहाँ पे हैड के साथ हमको बीन को जोड़ना है। हैड बीन, उसके साथ ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फोर। सिंस या फोर जो कि टाइम के लिए यूज़ होता है। अभी हम ये देखेंगे सिंस और फोर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सिंस जो है वो यूज़ होता है अगर कोई भी सप्ताह का नाम दिया है, जैसे कि सप्ताह के दिनों के नाम मंडे, ट्यूसडे, या फिर कोई महीनों के नाम दिए हुए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीनों के नाम दिए हैं, या कोई भी सन दिया है जैसे कि 2020, 2025, 2023, जो भी कुछ दिया है, या फिर क्लॉक का टाइम, हमारे घड़ी में जो हम टाइम मेज़र करते हैं वो टाइम दिया हुआ है, तो हमें सिंस का यूज़ करना है। या फिर दिन का कोई भी टाइम बताना है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, उन सब के लिए हमको सिंस का यूज़ करना है। और वहीं फॉर का यूज़ हमें डेज़ के लिए, नंबर ऑफ अ डेज़, यहाँ पे फॉर नंबर ऑफ अ डेज़ के लिए यूज़ होता है। कितने दिन, कितने साल, जैसे कि 10 साल, 5 साल, 12 साल। महीनों के संख्या, यहाँ पे हमें महीनों की संख्या दिखाई जा रही है। 6 घंटे, घंटों की संख्या। मिनट्स, मिनट्स का टाइम 40 मिनट, 50 मिनट, 25 मिनट। तो इस वाक्य में हमको देखना है कि किस तरह के समय का यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमको सिंस और फोर का यूज़ करना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। गीता सुबह से गाना गा रही थी। गीता सुबह से गाना गा रही थी। गीता हैड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हैड का ही यूज़ करना है। हैड बीन, गाना गाने को बोलता है सिंग, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे हमको सुबह दिया है, मतलब दिन का समय दिया हुआ है हमको। सिंस, सुबह से, मॉर्निंग। गीता हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है, लड़के 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। लड़के 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। बॉयज हैड बीन, स्नान करने को बोला जाता है बाथ, बाथ का आईएनजी फॉर्म होगा हमारे पास इधर, बाथिंग। बाथिंग इन द रिवर, नदी में। अब यहाँ पे 2 घंटे, समय की संख्या दी हुई है, तो 4 2 hours। बॉय हैड बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। चलिए, इसके बाद ही हम आगे नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर एंड सिंस। मैं 2 घंटे से मोबाइल नहीं ढूंढ रही थी। मैं 2 घंटे से मोबाइल नहीं ढूंढ रही थी। आई हैड, हैड के जस्ट बाद हमें नॉट लिखना है, उसके बाद बीन, मोबाइल ढूंढना, सर्च करना, सर्चिंग। क्या ढूंढ रही थी? मोबाइल, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। मोबाइल,
अभी यहाँ भी घंटे की संख्या दी है, इसलिए हम 4 2 आवर्स। ठीक है। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ही हैड नॉट बीन, दौड़ने को बोला जाता है रन, रन का एनजी फॉर्म होगा रनिंग, सिंस मॉर्निंग। He had not been running since morning. उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जो क्या से शुरू होते हैं और जिसका आंसर हमको सिर्फ यस या नो में देना होता है, कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं बताना होता है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा हैड है उससे ये सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो क्या है वह, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। क्या तुम सप्ताह से ये कहानी लिख रहे थे? क्या तुम सप्ताह से कहानी लिख रहे थे? अब सप्ताह मतलब पूरा 1 वीक। हैड यू बीन, लिखने को क्या कहा जाएगा, राइट, तो राइटिंग। यह स्टोरी के लिए हम यह के लिए दिस का यूज करेंगे, कहानी के लिए हम स्टोरी का यूज करेंगे, स्टोरी फॉर अ वीक। हैड यू बीन राइटिंग दिस स्टोरी फॉर अ वीक, क्या तुम सप्ताह से यह कहानी लिख रहे थे? उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वो है, क्या विद्यार्थी सुबह से खेल रहे थे, होगा यहाँ। क्या विद्यार्थी सुबह से खेल रहे थे? हैड स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए लिखा है रहे थे। अगर यहाँ पे रहा था होता तो हम समझते कि एक सिंगुलर फॉर्म है, बट यहाँ पे रहे थे से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एक से ज़्यादा विद्यार्थी है। तो हैड स्टूडेंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे हमको शाम दिया होता तो हम यहाँ इवनिंग लिखे होते। ठीक है। क्या विद्यार्थी शाम से खेल रहे थे? हैड स्टूडेंट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, या फिर सुबह होगा तो हैड स्टूडेंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद आ जाता है WH नेगेटिव सेंटेंस, जो कि जिसमें हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता है। WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें वाक्य को हम WH वर्ड के साथ यूज करेंगे। हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फॉर एंड सिंस। तुम 1 साल से कहाँ पढ़ रहे थे? तुम 1 साल से कहाँ पढ़ रहे थे? कहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। वेयर हैड यू बीन, पढ़ रहे थे, स्टडिंग 1 साल, फॉर 1 ईयर। वेयर हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 1 ईयर, तुम 1 साल से कहाँ पढ़ रहे थे। अगला सेंटेंस है, वह 2015 से कहाँ रह रही थी? वह 2015 से कहाँ रह रही थी? Where had she, अभी रहना कहीं लिव, लिविंग हो जाएगा इसका, LI
leaving since 2015। वह 2015 से कहाँ रह रही थी? वेयर हैड शी लिविंग सिंस 2015। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ हैड, जो हैड से शुरू होगा। हैड सब्जेक्ट, नॉट, बीन वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या तुम दोपहर से अकेले नहीं खा रहे थे? क्या तुम दोपहर से अकेले नहीं खा रहे थे? Had you not been खाना eating, अकेले के लिए हम यूज करेंगे अलोन। अब दोपहर, दोपहर मतलब आफ्टरनून, जिसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस आफ्टरनून। हैड यू नॉट बीन ईटिंग अलोन सिंस आफ्टरनून? क्या तुम दोपहर से अकेले नहीं खा रहे थे? आप 50 मिनट से काम क्यों नहीं कर रहे थे? आप 50 मिनट से काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अब यहाँ पे हमें WH वर्ड है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब का ING फॉर्म, उसी के साथ ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फोर। तो देख लीजिए इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा। क्यों के लिए हम लिखते हैं वाई। वाई हैड, आपके लिए हम यूज करेंगे यू। वाई हैड यू, यहाँ पे हैड एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नॉट बीन डूइंग वर्क, काम नहीं करना, डूइंग वर्क फॉर 50 मिनट्स। वाई हैड यू नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 15 मिनट्स। तो इसी के साथ आज हमारा पास्ट के चारों भी सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।